दोस्तों 6 अगस्त की शाम उड़ीसा के समुद्री तट से भारत ने एक मिसाइल आसमान में भेजी, जिसकी कहानी केवल उसके 4000 किलोमीटर के आसपास बताए जाने वाले स्ट्राइक रेंज तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस बार बटन किसी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक ने किसी नई तकनीक को पहली बार चलाने के लिए नहीं दबाया था, बल्कि यह टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत किया गया। और यह छोटी सी बात इस पूरी खबर को बहुत बड़ा बना देती है। आखिर भारत को इस समय फिर से अग्नि 4 जैसी स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल की ऑपरेशनल और टेक्निकल कैपेबिलिटी क्यों जांचनी पड़ी? क्यों एक ऐसी मिसाइल जिसकी टेक्नोलॉजी वर्षों पहले मैच्योर हो चुकी है और उसे बार बार वास्तविक लॉन्च कोऑर्डिनेशन में परखा जा रहा है? और क्या इसका मतलब यह है कि भारत केवल नई मिसाइल बनाने में ही नहीं, बल्कि पहले से मौजूद अपने स्ट्रेटेजिक अर्सनाल को हर समय इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखने पर भी उतना ही जोर दे रहा है? दोस्तों, असली कहानी अग्नि 4 की रेंज से ज़्यादा उस रेडीनेस की है जो किसी भी न्यूक्लियर डिटरेंट की सबसे महत्वपूर्ण ताकत मानी जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अग्नि 4 के इसी सफल परीक्षण को परत दर परत समझेंगे, जानेंगे कि 4000 किलोमीटर क्लास की यह मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत में कहां फिट बैठती है, रोड मोबाइल लॉन्चर आखिर इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाता है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल होने के बाद युद्ध के समय क्या फ़ायदा हुआ, और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा किया गया प्रशिक्षण एक सामान्य DRDO डेवलपमेंट टेस्ट से क्यों अलग मायने रखता है। साथ ही समझेंगे कि अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी अलग अलग रेंज वाली मिसाइल मिलकर भारत के क्रेडिबल डिटरेंस को कैसे मजबूत कर रही हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भारत के उन वैज्ञानिकों, उन इंजीनियरों और सैनिकों पर गर्व है जो देश की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को 24 घंटे मजबूत बनाए रखते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ताकतें युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करने के लिए बनाई जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले 6 अगस्त के प्रशिक्षण को समझिए। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक अग्नि 4 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक दागा गया और लॉन्च के दौरान मिसाइल के ऑपरेशनल तथा टेक्निकल पैरामीटर्स वैलिडेट किए गए। सबसे पहले बात यह रही कि यह टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अधीन हुआ। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि कोई नई अग्नि 4 बनाई दी गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ऑपरेशनल फोर्सेस उस वेपन सिस्टम की रिलायबिलिटी, प्रोसीड्यूर और रेडीनेस को दोबारा वैलिडेट कर रही थी। ऐसी स्ट्रेटेजिक मिसाइल केवल गोदाम में रख देने से डिटरेंस पैदा नहीं करती, उनके क्रूज को हमेशा तैयार रहना पड़ता है, लॉन्च चेन को लगातार वेरीफाई करना पड़ता है और यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि ज़रूरत पड़ने पर पूरा सिस्टम उसी तरह काम करेगा जैसा डिज़ाइन किया गया है। यही कारण है कि किसी मैच्योर मिसाइल का सक्सेसफुल यूजर ओरिएंटेड लॉन्च भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना किसी नई मिसाइल का पहला डेवलपमेंट टेस्ट। अब दोस्तों, अग्नि 4 की असली ताकत समझते हैं। यह 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रिपोर्टेड रेंज लगभग 4000 किलोमीटर तक है। भारत सरकार की पुरानी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसमें कंपोजिट रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी, एडवांस ऑन बोर्ड कंप्यूटर, रिंग लेजर गायरो आधारित इनर्शियल नेविगेशन और रेडुडेंट माइक्रो नेविगेशन जैसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। आसान भाषा में कहें तो मिसाइल के अंदर ऐसा नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो फ्लाइट के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को पहचान कर अपने रास्ते को लगातार सही करता रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल पहले तेज़ी से ऊपर उठती है, फिर अपने निर्धारित ट्रैजेक्टरी पर आगे बढ़ती है और अंतिम चरण में बहुत अधिक गति से एटमॉस्फेयर में दोबारा प्रवेश करती है। इस री एंट्री के दौरान बाहर का तापमान हज़ारों डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए वॉरहेड और अंदर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाने के लिए हीट शील्ड भी पूरे डिजाइन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पुराने आधिकारिक परीक्षणों में अग्नि 4 की री एंट्री टेक्नोलॉजी को इसी तरह से अत्यधिक गर्मी सहने के लिए वैलिडेट किया गया था। लेकिन दोस्तों, अग्नि 4 की रेंज से भी ज़्यादा दिलचस्प इसकी मोबिलिटी है। यह मिसाइल रोड मोबाइल लॉन्चर से ऑपरेट की जा सकती है और स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में मोबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार होता है। कोई मिसाइल अगर केवल फिक्स्ड अंडरग्राउंड साइलो से लॉन्च हो सकती है, तो सैटेलाइट सर्विलांस और इंटेलिजेंस के जरिए विरोधी देश वर्षों पहले उसकी लोकेशन मैप कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल लॉन्चर लगातार लोकेशन बदल सकता है, अलग अलग डिप्लॉयमेंट एरिया में जा सकता है
और इसी वजह से एडवाइजरी के लिए उन्हें लगातार ट्रैक करना कहीं ज़्यादा कठिन हो जाता है। यही सर्वाइवेबिलिटी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिटरेंस तभी भरोसेमंद माना जाता है जब विरोधी को यह विश्वास हो सके कि पहला हमला करने के बाद भी सामने वाला जवाब देने की क्षमता बचा कर रखेगा। इसी वजह से अग्नि 4 जैसी मोबाइल स्ट्रेटेजिक मिसाइल की उपयोगिता केवल उनकी दूरी से नहीं बल्कि उनके बचकर रहने और जवाबी क्षमता बनाए रखने की होती है। आपको बता दो कि भारत की घोषित न्यूक्लियर पोस्चर लंबे समय से क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की अवधारणा पर आधारित है और सरकार ने पहले भी अग्नि 4 के ट्रेनिंग लॉन्च को इसी डिटरेंस कैपेबिलिटी की रिलायबिलिटी से जोड़ा था। इसलिए 6 अगस्त का परीक्षण किसी युद्ध की घोषणा नहीं है। इसे ज़्यादा सही तरीके से देखें तो यह एक रेडीनेस सिग्नल है। भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को केवल कागज़ पर नहीं दिख रहा बल्कि उनके मिसाइल, क्रू और प्रोड्यूसर्स को नियमित रूप से वैलिडेट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक वेपन की दुनिया में सबसे बड़ा संदेश अक्सर वही होता है जिसमें आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सक्सेसफुल लॉन्च खुद बता देता है कि कैपेबिलिटी केवल ड्राइंग बोर्ड पर मौजूद नहीं है। और दोस्तों, यही अग्नि 4 को अकेले देखने के बजाय पूरी अग्नि फैमिली को समझना जरूरी हो जाता है। भारत ने अलग अलग ऑपरेशनल ज़रूरतों के लिए अलग रेंज और जनरेशन के बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की हैं। अग्नि 4 की चेन में उस महत्वपूर्ण स्पेस को भरती हैं जहां लंबी दूरी, मोबाइल डेवलपमेंट और मैच्योर टेक्नोलॉजी तीनों एक साथ मिलते हैं। इसके ऊपर अग्नि 5 जैसी ज़्यादा रेंज वाली नई जनरेशन कैपेबिलिटी मौजूद है, जबकि अग्नि प्राइम जैसी सिस्टम नई मटेरियल्स, मोबिलिटी और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की दिशा में दिखाती है। इसका मतलब साफ है कि भारत किसी एक सुपर मिसाइल पर निर्भर रहने के बजाय लेयर्ड स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस तैयार कर रहा है, जहां अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। और यही वजह है कि अग्नि 4 पुरानी होने के बावजूद अप्रासंगिक नहीं हुई। मैच्योर, टेस्टेड और ऑपरेशनल वेपन कई बार किसी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। आपको बता दूं कि अग्नि 4 सिस्टम अभी भी ऑपरेशनल चेन का सक्रिय हिस्सा है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड स्वयं इसके लॉन्च और वैलिडेशन प्रोसेस को संभाल रही है, जो फोर्स लेवल रेडीनेस का संकेत देता है। तीसरा, रोड मोबिलिटी और सॉलिड फ्यूल जैसी खूबियाँ भारत को कॉम्परेटिवली क्विक डेवलपमेंट और सर्वाइवेबिलिटी देती है। चौथा, भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत केवल भविष्य में आने वाली अग्नि 6 जैसी चर्चाओं पर निर्भर नहीं है। उसके पास आज मौजूद सिस्टम को भी लगातार टेस्ट और मेंटेन करने की प्रक्रिया चल रही है। यही फ़र्क किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर और वास्तविक डिटरेंस फोर्स में होता है। एक टेक्नोलॉजी आपको हेडलाइन दे सकती है, लेकिन ट्रेन क्रू, रिलायबल लॉन्चर और सिक्योर कमांड चेन और बार बार वैलिडेट मिसाइल मिलकर असली स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को अब ज़्यादा जोर नई जनरेशन की लॉन्ग रेंज मिसाइल पर देना चाहिए या फिर अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी प्रूवन सिस्टम की संख्या, मोबिलिटी और रेडीनेस को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस और दुनिया की बड़ी स्ट्रेटेजिक खबरों का पूरा एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और हमारे जवानों को सलाम। जय हिंद, जय भारत।